नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। वन विभाग ने जारी किया 4 बच्चों की जान लेने वाले आदमखोर तेंदुए को मारने का आदेश। झारखंड वन विभाग ने आदमखोर तेंदुए को मारने का आदेश दिया है। अब तक तेंदुए को बेहोश करने या पिंजरे में बंद करने का काफी प्रयास किया गया, लेकिन सफलता अब तक नहीं मिली। लिहाजा वन विभाग ने आदमखोर तेंदुए को मारने का आदेश जारी किया। आप सबको बता दें कि तेंदुए ने 4 बच्चों की जान ले ली है। आदमखोर तेंदुए से निपटने के लिए हैदराबाद के प्रसिद्ध शिकारी नवाब शफकत अली खान को भी बुलाया गया है। वे भी तेंदुए को काबू करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई खास कामयाबी नहीं मिल सकी। झारखंड में 10 दिसंबर के बाद से इस तेंदुए ने गढ़वा में 3 और लातेहार जिले में 1 बच्चे सहित कुल 4 बच्चों को मार डाला। मारे गए सभी बच्चों की उम्र 6 से 12 साल के बीच बताई जा रही है। घटना के बाद से लोगों के बीच दहशत का माहौल है। ऐसे में लोगों के जीवन को देखते हुए आदमखोर तेंदुए को मारने का आदेश जारी किया गया। खतियानी जोहार यात्रा के दौरान गिरिडीह में क्या बोले सीएम हेमंत सोरेन, आइए जान लेते हैं। खतियानी जोहार यात्रा को लेकर गिरिडीह पहुंचे सीएम बुधवार को झंडा मैदान में दोपहर जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड होना आवश्यक है। जब जैनियों का धर्म कोड हो सकता है तो फिर आदिवासियों का क्यों नहीं। बेरोजगारों पर उन्होंने कहा कि गांव गिराव का बेटा पहले रोजगार के लिए सेना में जाता था, आज बहाली बंद है। अब कॉन्ट्रैक्ट के जरिए केंद्र महज 4 साल के लिए नौकरी दे रही है। 4 साल बाद वे फिर बेरोजगार हो जाएंगे। पहले रेलवे भी नौकरी देती थी, अब वह भी बंद है। बैंक में पीओ बनने के लिए विद्यार्थी पढ़ाई करते थे, अब वह भी खत्म हो गई है। सरकार को जाँच के मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार के विकास को देखकर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने गैर भाजपाई राज्यों में जांच के नाम पर परेशान कर रही है। नेतरहाट आवासीय विद्यालय में नौकरी का मौका, नॉन टीचिंग स्टाफ के 12 पदों पर होगी नियुक्ति। 25 फरवरी तक इस तरह कर सकते हैं आवेदन। नेतरहाट आवासीय विद्यालय ने नॉन टीचिंग स्टाफ के 12 विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू की है। इन पदों पर नियुक्ति के लिए 25 फरवरी तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। स्कूल प्रबंधन की ओर से बताया गया कि नियुक्ति में राज्य सरकार की ओर से निर्धारित नियमावली फॉलो की जाएगी, लेकिन अगर इस नियुक्ति नियमावली में किसी तरह का बदलाव होता है तो नियुक्ति की प्रक्रिया इससे प्रभावित होगी। इन नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने के लिए वेबसाइट पर दिए गए फॉर्मेट में आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ सेल्फ अटेस्टेड शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की कॉपी, पद के अनुसार टेक्निकल सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र आदि देना होगा। स्कूल प्रबंधन की ओर से जारी विज्ञापन में बताया गया है कि भरे हुए आवेदन पत्र शैक्षणिक प्रमाण पत्र के साथ 25 फरवरी की शाम 5 बजे तक स्कूल के एड्रेस पर भेजना होगा। आवेदन के साथ 40 रुपए का टिकट लगा लिफाफा भेजना होगा। इस लिफाफे में आवेदक का पता भी लिखा होना चाहिए। आवेदन स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना होगा। सुखाड़ योजना का लाभ लेने वाले किसान अब पैक्स में नहीं बेच सकेंगे धान, जानिए क्या है मामला। राज्य सरकार ने इस वर्ष सुखाड़ घोषित प्रखंडों के कृषकों को मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत मुआवजा के तौर पर निर्धारित राशि देने की घोषणा की है। इसके तहत पोर्टल के माध्यम से कृषकों से आवेदन और अन्य दस्तावेज लिए जा रहे हैं। इस बीच सरकार को यह भी सूचना मिली है कि बहुत सारे कृषक इस योजना का लाभ के लिए आवेदन देने के बाद पैक्सों में भी धान बेच रहे हैं। सरकार का मानना है कि अगर कोई कृषक सुखाड़ योजना का लाभ उठा रहा है तो इसका मतलब यह है कि या तो संबंधित कृषक सुखाड़ के कारण इस वर्ष धान की खेती नहीं कर सका है या फिर 40% से कम उपज हुई है। वैसे परिस्थिति में वह किसान सुखाड़ योजना का लाभ तो उठा सकता है, लेकिन पैक्स में अपना धान नहीं बेच सकता। अगर वह धान बेचता है तो यह माना जाएगा कि वह सुखाड़ से प्रभावित नहीं हुआ है। इसके बावजूद गलत तरीके से योजना का लाभ उठाना चाह रहा है। पलामू में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, टॉप कमांडर शशिकांत का दस्ता इलाके में था सक्रिय। पुलिस को भारी पड़ता देख घने जंगल में हुआ फरार। पलामू के मनातू थाना क्षेत्र में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मनातू थाना क्षेत्र के पिकेट के समीप ही गुरुवार की सुबह यह मुठभेड़ हुई। उग्रवादी संगठन टीपीसी के साथ मुठभेड़ में कई राउंड गोली भी चली। पुलिस और सीआरपीएफ को भारी पड़ता देख उग्रवादी घने जंगल की तरफ फरार हो गए। पुलिस ने इलाके में सर्च अभियान चलाया, जहां से एक एयर गन समेत कई सामान बरामद किए हैं, जिसमें कंबल, मोबाइल, टेंट सहित कई सामान हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मुठभेड़ में टीपीसी के टॉप कमांडर शशिकांत का दस्ता शामिल था। एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने नक्सलियों के साथ हुए मुठभेड़ के संबंध में बताया कि करीब 15 से 20 मिनट तक दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। जब सुरक्षा बल नक्सलियों पर भारी पड़ने लगा तो वह जंगल का लाभ उठाकर भाग निकले। मुठभेड़ में जिला पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ की 134 बटालियन भी शामिल थी।
1400 केंद्रों में होगी जैक मैट्रिक इंटर परीक्षा सेंटर। 8 लाख परीक्षार्थी होंगे शामिल। 100% सिलेबस पर होगी परीक्षा। 15 जून तक जारी होगा रिजल्ट। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने इस साल की मैट्रिक इंटर परीक्षा की तैयारियां लगभग पूरी कर चुका है। इस साल राज्य के 1400 केंद्रों में 8 लाख स्टूडेंट परीक्षा देंगे। इस साल मैट्रिक की परीक्षा प्रखंड स्तर पर बनाए गए केंद्रों में ली जाएगी। वहीं इंटर की परीक्षा के लिए अनुमंडल स्तर केंद्र बनाए गए हैं। सभी जिलों से परीक्षा केंद्र निर्धारण कर रिपोर्ट झारखंड एकेडमिक काउंसिल को भेज दी गई है। इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में कम परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पिछले वर्ष कुल 1936 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। कोविड के कारण पिछले वर्ष परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई थी। आप सबको बता दो कि इस वर्ष पूर्व की भांति केंद्रों का निर्धारण किया गया है। आप सबको बता दो कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल की आंकड़ों के मुताबिक इस साल मैट्रिक की परीक्षा में सबसे ज्यादा बच्चे शामिल होने वाले हैं। मैट्रिक की परीक्षा में लगभग 4,50,000 और इंटर में 3,50,000 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। इस तरह वर्ष 2023 की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में लगभग 8 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। मैट्रिक और इंटर दोनों ही परीक्षाओं में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष परीक्षार्थियों की संख्या बढ़ी है। आप सबको बता दो कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने परीक्षा शेड्यूल जारी कर दिया है। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 14 मार्च से शुरू हो रही है। इस वर्ष 100% सिलेबस के आधार पर परीक्षा ली जाएगी। उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन अप्रैल में शुरू होगा, जबकि 15 जून तक रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। मैट्रिक की परीक्षा प्रथम पाली एवं इंटर की परीक्षा द्वितीय पाली में होगी। कई ऐसे परीक्षा केंद्र भी हैं जहां मैट्रिक और इंटर दोनों परीक्षा होगी। रामगढ़ उपचुनाव की बढ़ने लगी सरगर्मी। ममता देवी के देवर अमित महतो ने कांग्रेस टिकट के लिए पेश की दावेदारी। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव की घोषणा होने के साथ ही जिला के लोगों की उत्सुकता चुनाव लड़ने वालों को लेकर बढ़ गई। लोगों की सर्वाधिक रुचि कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर है। इसी बीच गुरुवार को हुई एक घटना ने कांग्रेसी उम्मीदवारों की दावेदारी को रोचक बना दिया। गुरुवार को रामगढ़ के पूर्व विधायक ममता देवी के देवर अमित कुमार महतो ने भी अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से मिलकर टिकट के लिए दावेदारी पेश कर दी। आवेदन में लिखा गया है कि वर्तमान परिस्थिति में ममता देवी को सजा हो जाने के बाद जो चुनाव होने जा रहा है उसमें हमारे सभी समर्थकों का मानना है कि चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता चौधरी को सिर्फ मैं ही हरा सकता हूं। आवेदन में अमित कुमार महतो द्वारा यह भी लिखा गया है, मेरे अलावा मेरे परिवार से कोई भी राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में नहीं रहा है। आम जनता में मेरी स्वीकार्यता की वजह से ही मैं जब 2019 चुनाव में ममता देवी के लिए आम जनता के बीच गया तो ममता देवी चुनाव जीत सकी। अमित कुमार महतो ने विधानसभा क्षेत्र में सर्वे कराने की अपील प्रदेश अध्यक्ष से की है ताकि सच्चाई पार्टी को मालूम हो सके। लिखा गया है कि अगर पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाती है तो मैं यह सीट जीतकर कांग्रेस पार्टी को दूंगा। आवेदन की प्रतिलिपि कांग्रेस पार्टी के नेता विधायक दल आलमगीर आलम तथा झारखंड प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे को भी दिया गया है। स्वास्थ्य अनुबंध कर्मी की हड़ताल पर जाने से डॉक्टर कर रहे नर्सिंग का काम। अस्पतालों में पसरा सन्नाटा। राज्य में अनुबंध पर नियुक्त स्वास्थ्य कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का असर अब स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ने लगा है। सबसे ज्यादा असर ग्रामीण इलाकों के प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर दिख रहा है। हड़ताल के कारण डॉक्टरों को नर्सिंग का काम करना पड़ रहा है। वे मरीजों को इंजेक्शन भी लगा रहे हैं और सलाइन भी चढ़ा रहे हैं। दवा वितरण का कार्य भी उन्हीं को करना पड़ रहा है। कर्मियों की हड़ताल के कारण नियमित टीकाकरण और कोरोना टीकाकरण भी प्रभावित हो गया है। आप सबको बता दो कि सेवा नियमित करने समेत अन्य मांगों को लेकर अनुबंधित पारा शिक्षा कर्मियों की बेमियादी हड़ताल दूसरे दिन भी बुधवार को जारी रहा। इस कारण इलाज कराने आए मरीजों और अस्पताल में भर्ती मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। भर्ती मरीजों को भी दवा देर से मिली। सदर अस्पताल रांची में तो अतिरिक्त मैन पावर से काम चला लिया गया, लेकिन ग्रामीण इलाकों के स्वास्थ्य केंद्रों पर इसका व्यापक असर पड़ा। इधर आप सबको बता दो कि झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी संघ के बैनर तले नर्स, फार्मासिस्ट, एक्सरे और लैब टेक्नीशियन राजभवन के समक्ष धरना पर बैठे हैं। खतियानी जौहर यात्रा से लौटते ही सीएम ने 2 अधिकारियों पर गिराए गाज। योजनाओं को लेकर लापरवाही बरतने का है आरोप। सीएम हेमंत सोरेन खतियानी जौहर यात्रा में गिरिडीह से वापस लौटने के बाद दूसरे दिन बुधवार को गिरिडीह और कोडरमा जिले की योजनाओं की समीक्षा के दौरान 3 अधिकारियों पर कार्रवाई की। इसमें मामले के निष्पादन और योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने को लेकर गिरिडीह के तीसरी सीओ असीम बाड़ा और कोडरमा के सतगावा तथा चंदवारा बीडीओ पर कार्रवाई शामिल है। आप सबको बता दूं कि काम में लापरवाही बरतने को लेकर चंदवारा और सतगावा बीडीओ को सकोच की अनुशंसा करने का निर्देश कोडरमा डीसी को दिया गया है। गिरिडीह डीसी नमन ने बताया कि कर्तव्यहीन के आरोप में तीसरी सीओ को सस्पेंड करने और चंदवारा और सतगावा बीडीओ को सकोच करने की अनुशंसा करने का निर्देश मुख्य सचिव से मिला है। अब इस पर कार्रवाई की जा रही है। अफीम की फसल को नष्ट करने खेत में उतरे खूंटी के डीसी और एसपी।
खूंटी जिले में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती हुई है। बड़े पैमाने पर अफीम की फसल को नष्ट भी किया जा रहा है। अब तक 400 एकड़ से अधिक अफीम की फसल को नष्ट किया जा चुका है। बुधवार को डीसी और एसपी भी लाठी लेकर अफीम की खेती नष्ट करने के लिए खेतों में उतरे। वे बुधवार को अड़की प्रखंड की तोड़ांग पंचायत अंतर्गत बड़ानी पहुंचे, जहां डीसी शशि रंजन और एसपी अमन कुमार के नेतृत्व में लगभग 5 एकड़ भूमि में लगी अफीम की फसल को नष्ट किया गया। डीसी ने स्थानीय ग्रामीणों को अफीम की खेती से होने वाले दुष्परिणाम के संबंध में भी जानकारी दिया। कहा कि अफीम की खेती और कारोबार करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ग्रामीणों को अफीम की खेती त्याग कर वैकल्पिक खेती करने का सलाह दिया। कोहरे से कांपा झारखंड, बादलों में बढ़ाई ठिठुरन और गिरेगा पारा। झारखंड में बुधवार को कुहासे का कहर दिखा। इसके कारण जहां कपकपाहट बढ़ गई, वहीं आधा दर्जन विमान लेट से भी रांची आए। मौसम में बदलाव के कारण राज्य के विभिन्न जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहा। रात और दिन दोनों तापमान में गिरावट दर्ज हुई। आप सबको बता दूं कि राज्य में अगले 4 दिनों तक बादल छाए रहने के आसार व्यक्त किए गए हैं। आप सबको बता दूं कि पिछले 24 घंटों के दौरान गिरिडीह में सबसे ज्यादा ठंड पड़ी। यहां का न्यूनतम तापमान सबसे कम 7.1 डिग्री दर्ज किया गया। मेदिनीनगर का न्यूनतम 8.9 डिग्री रहा। वहीं रांची का न्यूनतम 10.2 डिग्री रहा। देवघर, रामगढ़, बोकारो, सिमडेगा में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम रहा। सबसे ज्यादा न्यूनतम तापमान जमशेदपुर का 15.4 डिग्री रहा, जो कि सामान्य से 5.0 डिग्री अधिक है। आप सबको बता दूं कि मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक मौसम में कोई बदलाव नहीं होंगे। सुबह के दौरान कोहरा छाया रहेगा। इससे दिन में ठंड बढ़ेगी और अधिकतम तापमान भी गिरेगा, लेकिन रात के तापमान में 5 डिग्री तक वृद्धि होने के अनुमान है। विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक पूर्वी और उत्तरी भागों में सुबह के दौरान कोहरा छाए रहेंगे, जबकि दक्षिणी निकटवर्ती मध्य भागों में कुहासा के बाद आंशिक बादल छाए रहेंगे। झारखंड में हर घर नल जल योजना 2024 तक होगी पूरी। सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को किया आश्वस्त। झारखंड मंत्रालय स्थित सभागार में राज्य में संचालित जल जीवन मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन के कार्य प्रगति की समीक्षा बैठक अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी उपस्थित रहे। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के गठन के पहले तक झारखंड में केवल 3,45,000 घरों में नल से जल उपलब्ध हो पाया था। हमारे सरकार के पिछले 3 साल में 14,12,000 परिवारों को हर घर नल जल के तहत जोड़ा गया, यानी कि अब तक लगभग राज्य के 17,57,000 ग्रामीण परिवारों तक नल से जल पहुंचाया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने कहा कि झारखंड राज्य के 630 गांव, 105 ग्राम पंचायत तथा एक प्रखंड को 100% हर घर नल से जल के साथ आच्छादित किया जा चुका है। लोहरदगा दौरे पर आए अर्जुन मुंडा ने हेमंत सोरेन पर बोला हमला। कहा स्थानीयता के मुद्दे पर राजनीति कर रही है सरकार। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा का लोहरदगा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य रूप से स्वागत किया। इससे पहले कई स्थानों पर अर्जुन मुंडा का कार्यकर्ता द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने लोहरदगा के बरवाट टोली स्थित दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना भी की। अर्जुन मुंडा ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बात करते हुए उन्हें संगठन को मजबूत करने की बात कही। उन्होंने कहा कि पुराने कार्यकर्ताओं से काफी अच्छा लग रहा है। आज भी सभी कार्यकर्ता संगठन के लिए काम कर रहे हैं। इस मौके पर अर्जुन मुंडा ने कई अहम मुद्दों पर अपनी बातों को रखा, जिसमें प्रमुख रूप से स्थानीयता का मुद्दा और गुमला के पालकोट में भाजपा नेता की हत्या के मुद्दे पर भी उन्होंने अपनी बातों को रखा। अर्जुन मुंडा ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार स्थानीयता के मुद्दे पर राजनीति कर रही है। सरकार को सभी के बारे में सोचना चाहिए। इस मुद्दे पर राजनीतिक से ऊपर उठकर प्रशासनिक दृष्टिकोण से सभी के बारे में देखना होगा। इस मुद्दे को राजनीतिक से जोड़ा जा रहा है, जबकि सरकार को आम नागरिकों के हितों को ध्यान में रखकर कदम उठाने की जरूरत है। पालकोट में भाजपा नेता की हत्या के मुद्दे पर भी अर्जुन मुंडा ने कहा, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। वह लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। अभी तक भाजपा नेता की हत्या करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन को इस मामले में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हत्यारों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। झारखंड में पकड़ा गया 50 करोड़ रुपए का ब्राउन शुगर। बिहार झारखंड के रास्ते उत्तर प्रदेश का ट्रक कर रहा था तस्करी। बंगाल एसटीएफ ने पकड़ा। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और झारखंड के रास्ते पश्चिम बंगाल तक ब्राउन शुगर जैसे मादक पदार्थों की तस्करी की जा रही थी। पश्चिम बंगाल के एसटीएफ ने पश्चिम बर्धमान जिला अंतर्गत कंकसा थाना क्षेत्र के बास्कोपा टोल प्लाजा के पास बीती रात गुप्त सूचना के आधार पर एक ट्रक ब्राउन शुगर का कच्चा माल और केमिकल समेत 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद ब्राउन शुगर के कच्चे माल की कीमत 50 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। पुलिस के मुताबिक ट्रक उत्तर प्रदेश से बंगाल आ रहा था। गिरफ्तार आरोपियों में 2 पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के प्लासी के रहने वाले हैं, जबकि 2 लोगों में एक ट्रक का चालक और दूसरा खलासी है।
दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।